लास्ट टॉपिक इसका है केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे पहले हमने डिफरेंट काइंड्स के बॉन्ड्स पढ़े थे, इन केस ऑफ बॉन्डिंग में हमने डिस्कस किया था। अभी तक जो भी सफ़र हमारा था हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों बॉन्ड बनता है और किस टाइप का बॉन्ड बनता है, एंड अल्टीमेटली क्यों कुछ एलिमेंट्स किसी एक के साथ कंबाइन होते, कुछ क्यों नहीं होते हैं। आपको अगर याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने पढ़ी थी, फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल दे शुड हैव सेम वेव फंक्शन एंड सेम सिमेट्री, ठीक है। तो अगर इस वेव फंक्शन और सिमेट्री सेम नहीं होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे सेम काइंड या डिफरेंट काइंड के एटम्स, सपोज ऑक्सीजन सेम काइंड के एटम्स हैं, या ऑक्सीजन और लेट सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन को मिलना, ये डिफरेंट काइंड के, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उनकी वेव फंक्शन और सिमेट्री सेम होनी चाहिए। और ये चीज भी हमने फिर सीखा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे देते हैं, ठीक है। और ये भी देखा हमने कि कुछ चीजें हैं लाइक डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में सीखा था, कोवेलेंट नेचर हमने सीखा था, हमने ये चीज़ भी सीखी थी यहाँ पे आयनिक नेचर, और किसी बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर, अगर आयनिक बॉन्ड है तो कोवेलेंट नेचर कितना है, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड है तो आयनिक नेचर कितना है। हमने फजान्स रूल भी उसके लिए डिस्कस किया था। फिर अल्टीमेटली हमने बोला कि अगर हमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखी थी इससे पहले, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इससे बहुत सारी चीज़ें और भी निकली, बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में हम बता सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बता सकते हैं हम, यहाँ पे साथ ही में मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेट हो सकता है यहाँ पे। और लास्ट में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक्चुअली वो जो कंसेप्ट था जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है कि जो एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम जो अभी काम कर रहा है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स पे जो बेस्ड है। और हमने फिर बॉन्डिंग को उसके साथ रिलेट किया। एक छोटा सा बॉन्ड हमने पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड, अपने आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक छोटा सा टाइप का बॉन्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं इसमें क्या किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हम जान पाए कि व्हाट डू मीन बाय दिस स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हमें पता होनी चाहिए कि डाइपोल के, इससे पहले डिस्कस किया था। सर व्हाट इज अ डाइपोल, सिंपल अल्फाज में अगर समझे, सर डाइपोल इज समथिंग जहां पे आपके पास सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। डाई का मतलब है दो, पोलैरिटी यहां पे दो होगी, वन विल बी पॉजिटिव अनदर विल बी नेगेटिव। अगर बात करें हम HCl मॉलिक्यूल की, आपको मालूम है कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज। कैसे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहां की तरफ थोड़े से आपके पास यहाँ पे ये डिस्प्लेस्ड होता है टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, सो इट इज अ डाइपोल, है ना, यहाँ डाइपोल। अब दूसरा डाइपोल आएंगे, मान लीजिए ये HCl, फिर से ये H और यहाँ Cl है, आप यहाँ लिखोगे डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब ये डाइपोल है, ये भी क्या है सर, डाइपोल, इनके तरह ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे सर, इंटरेक्ट करेंगे ना, दे विल इंटरेक्ट, वेदर अट्रैक्शन रिपल्शन, यहाँ तो अट्रैक्शन होगी, अगर सेम पोलैरिटी के चार्ज आपस में होंगे तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, बट एक स्पेशल टाइप की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। कौन से सर, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज फॉर्मड जब आपके पास हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, लाइक इसी तरह हमारे पास है नाइट्रोजन, लाइक इसी तरह हमारे पास है ऑक्सीजन, उसके साथ कोवेलेंटली क्या है, बॉन्डेड, और फिर ये इंटरेक्शन होगी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टू अनदर
हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन एटम की इंटरेक्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स किसकी तरफ सर? फ्लोरीन या ऑक्सीजन या किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, विच इज कोवैलेंटली बॉन्डेड। दूसरे यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड जहां पे आपके पास क्या होगा? शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये टाइप की इंटरेक्शन जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होगी, लेकिन सिलेक्टेड आपके पास यहाँ पे कुछ एटम्स है जिनके साथ होगा, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे हमारे पास एटम्स है। कौन कौन सा? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और कौन है सर? नाइट्रोजन। किसके साथ बना रहे हैं सर? हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग वी कॉल दिस एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई विल गिव एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल, आपको स्ट्रक्चर इसका मालूम है सर, ये O और ये हाइड्रोजन, सर ये हाइड्रोजन, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि ड्यू टू द शाबाश डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपके पास इस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या करेंगे? दूसरा हम लाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल किसका? वाटर का, O, यहाँ H और यहाँ H। सेम तरीका यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब ध्यान रखो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? कोवैलेंटली बॉन्डेड। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है? कोवैलेंटली बॉन्ड। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये डाइपोल यहाँ पे बन रहा है, ये भी यहाँ पे डाइपोल, आपस में क्या करेंगे सर? इंटरेक्ट करेंगे। सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड सर, सच टाइप ऑफ स्पेशल डाइपोल बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर। ठीक है, बात आई मेरी समझ? सेकेंड थिंग, इस तरह अगर आप देखोगे HF मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है ना, और दूसरा लाएंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड। ड्यू टू द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस के दरमियान? हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। विल से डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। नाउ अब होगा क्या? अब ये होगा कि यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना? सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। द स्पेशल टाइप ऑफ, देयर इज नो एक्चुअली ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर इज इंटरेक्शन किसकी वजह से? जो कि यहाँ पे डाइपोल्स बनते हैं। बात आई मेरे समझ? ठीक है, आ जाओ। नहीं, अंदर क्लास आपकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी किस टाइप की बॉन्डिंग बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई यहाँ पे। कैन यू गिव मी अनदर एग्जांपल? कोई और एक एग्जांपल? हाँ, देखिए जिस तरह आपके पास है अमोनिया NH3, ये H, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना, इनके दरमियान। अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आएंगे N, यहाँ H, शाबाश, यहाँ H और यहाँ H। ड्यू टू डिफरेंस यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब कौन कौन इंटरेक्ट करेंगे? एक मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरे में नाइट्रोजन। सो सच काइंड ऑफ बॉन्डिंग आल्सो इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप में से कोई बोलेगा सर इतना ही क्या है? सर ये भी कर सकते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है, HCl, यहाँ H और Cl मॉलिक्यूल। ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, दो वाइल डाइपोल और डाइपोल बन गया। आप बोलोगे ये भी आपस में क्या करेंगे सर? इंटरेक्ट करें, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास नहीं होगी। ठीक है ना, वाई? बिकॉज मैंने अभी बता दिया आपके पास कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए स्पेशल 3 ही एलिमेंट्स आपके पास है फॉर्म, that is fluorine, oxygen and nitrogen, which are highly electronegative। ठीक है ना, किसके साथ बनाते हैं सर? हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मसला ये है, आपने बोला ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इफ यू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नियर अबाउट क्लोरीन की, दोनों की क्या है? सेम। अब क्लोरीन क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि द रीजन इज ये तो साथ ही में है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो साथ ही में है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन बट इनका स्मॉल साइज भी, इनका स्मॉल साइज है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना सर, वो क्या होगी सर? कंसंट्रेटेड, है ना सर? कंसंट्रेट मतलब कमरा छोटा है तो बीट ज्यादा होगी, कमरा बड़ा होगा
सिलेक्टेड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंस जो हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो फैल जाएंगे वहां पे, है ना। सो अगर क्लोरीन की बात करें यहाँ पे विच इज लार्जर इन साइज, है ना, इसका लार्जर साइज होने की वजह से यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बनाता है। सो बहुत बार पूछा गया कि व्हाई दिस क्लोरीन डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। द रीजन बिहाइंड दैट इज दो व्हाइल इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जस्ट लाइक ऑक्सीजन, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन एक रीजन आपके पास यहाँ पे इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पे आपके पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे है ना वो उतनी डिस्टर्बड ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से। वही सेम चीज हमने वहां पे देखी थी, जिस तरह आपको मालूम है कि जो फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, अगर आपको याद होगा ये कौन सा ग्रुप है, इट इज ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17 ये वाहिद ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास है ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है सर, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खिंचाव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अगर इनको इलेक्ट्रॉन को खिंचाव करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जब भी किसी के साथ ये जुड़े होंगे उधर से इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन आपने ये भी सीखा तो डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है सर, डिक्रीज, याद है। तो आपका ट्रेंड था ऐसा, फ्लोरीन की कम हो ज्यादा होगी, किससे, क्लोरीन से, देन ब्रोमीन से, देन आयोडीन से। लेकिन आपने सीखा ये गलत ट्रेंड था। ट्रेंड एक्चुअली ये था, क्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, देन फ्लोरीन से, देन आयोडीन से, याद है आपको। हाँ, हमने यही सीखा था। ऐसा क्या मसला हो गया यहाँ पे, यहाँ मसला ये हो गया क्योंकि अगर F फ्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव और क्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव, ये अनस्टेबल होता है, याद है हमने बोला था ये अनस्टेबल है। ठीक है सर, आपने बोला है अनस्टेबल है और ये हमारे पास क्या है सर, स्टेबल है। सर ऐसा क्यों है, यही वो रीजन है क्योंकि ये अनस्टेबल इसलिए इसका साइज क्या है सर, छोटा। यहां साइज छोटा होने की वजह से यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि मैंने अभी बता दिया छोटा कमरा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे तो आपस में लड़ाई होगी, रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। इसी तरह वहां पे साइज ज्यादा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की टेंडेंसी बहुत कम है, तभी ये Cl नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तभी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में, अगर ग्रुप की बात करें ग्रुप 17, और इन ग्रुप में सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ग्रुप 17 वालों की है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसकी है, क्लोरीन की। फ्लोरीन की इसलिए नहीं है क्योंकि उसका साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करे वहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से वहां पे लड़ाई हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है कि सिलेक्टेड हमारे, एक तो कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना है जो कोवैलेंटली बॉन्ड हो गए एक मॉलिक्यूल में, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जैसे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। दूसरी बात यहां पे ये कि आपके पास यहां पे साइज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, छोटा। दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लेकिन साइज भी छोटा होना चाहिए, तभी सिलेक्टेड हमारे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, इनकी एक प्रॉपर्टी ये बराबर आ जाती है, क्या, साइज छोटा भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको कुछ ऐसे भी दिखेंगे जिनका साइज छोटा है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो गया आपके पास वहां पे। ठीक है, रिमेंबर दैट। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं हीलियम, नियॉन की, नियॉन फ्लोरीन से जो आपके पास है ना, फ्लोरीन से नियॉन क्या है, छोटा। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है सर, डिग्रीज। तो नियॉन लेकिन आपको पता है कि वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये टेंडेंसी उसकी नहीं होगी वहां पे। तो दोनों क्राइटेरियाज आपके पास होनी चाहिए। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन साइज ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बनाता है। ठीक है, बात है मेरी समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक? तभी मुझे बता दो कि बताओ कौन सा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, HF, HCl, HBr और HI, कौन सा बॉन्ड बोलो? ऑब्वियसली ये है ना सर। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी सिंपली, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, देन इससे और देन इससे होगी आपके पास। इतना ही नहीं, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे पास बहुत सारी इंप्लीकेशंस आती है।
क्या इंप्लीकेशंस हमारे पास आते हैं, उससे पहले हम सीखेंगे दो टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां लिखेंगे हम। चलिए, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दो टाइप्स के हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। सो एक है, आपने पढ़ी होगी, किसी को मालूम है? क्या वासने गोड़ भी नहीं, तू क्या जैसे हो तेरा तो शो है तू इसे, हाँ कद रेशस तमी विज अमिस एग्जामस ₹100 कद रेशस है वजन शबर 100 रुपीज फाइन है क्या नाम थोड़ा बेमार अम विज गसान साइका आप क्यों नहीं आई थी बीमार 100 रुपये 100 रुपीज बह ना अमीर वन तुंद सी। एक है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकिन दोन अगर तुम तह तुम तम दह गसान। दूसरा है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो नाम जो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा इसमें जो बॉन्डिंग जो हम सेन्स बोलेंगे, सेन जो है थोड़ा उल्टा है। देखिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि होगा तो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, और वहां पे दूसरा कौन सा आपके पास यहां पे होगा हाइड्रोजन, लेकिन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, किन के दरमियान, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सो सिंपली शॉर्ट में याद रखो, इट इज बिटवीन, शाबाश, टू डिफरेंट काइंड के, मैंने नहीं लिखा काइंड के, नहीं काइंड सेम हो सकता है, मतलब HF और HF, लेकिन विद इन मॉलिक्यूल नहीं है, यह आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जिस तरह भी एग्जांपल दी, O यहाँ H और H, ठीक है ना, इस तरह O यहाँ H और यहाँ पे H, ठीक है। अब ध्यान रखो यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पता है आपको, और यहाँ डेल्टा नेगेटिव। अब आपको मालूम है यहाँ इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, हाइड। अब ये सेम मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट, डिफरेंट, काइंड सेम है, H2 और H2 काइंड सेम है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के सर डिफरेंट टोटली, तो इनके दरमियान जो होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जरा और एक अभी बता दिया, किस किस के दरमियान, NH3 में भी होती है ना सर, बताया ना अभी हमने, और किसके दरमियान होगी, HF के दरमियान भी होगी ना सर। क्या HCl के दरमियान होगी, नहीं होगी, HCl के दरमियान नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आपको बात आ रही मेरी समझ, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, रीजन है उसका साइज ज्यादा है, आपको बात आ रही मेरी समझ, ठीक है ना। सो ये इनके दरमियान कौन सी होगी सर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। सो आपके पास मैंने बताया दो टाइप्स के आपके पास है, एक है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे इसकी इंप्लीकेशंस क्या होगी, इसकी ध्यान रखो, इसकी इंप्लीकेशंस, इससे इंप्लीकेशंस ये होगी, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सर, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा सर, इंक्रीज। देखिए, बजाय कि आपको पहले एक बॉन्ड तो तोड़ना ही है ना सर, लेकिन जो पहले इंटरेक्शन इनके दरमियान ये भी आपको तोड़नी पड़ेगी, है ना सर। इससे और एक चीज भी होती है, एसोसिएशन होती है सर। क्या होती है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स क्या जुड़ जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज, मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज, पॉलीमराइज स्पेलिंग क्या है, SI की ZE है, जो भी है आप देख लेना, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर उनको तोड़ना, दूर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले तो आपको देनी है एनर्जी बॉइलिंग करने। आपको पता है ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस बॉइल्स, है ना। होता क्या है, इट इज दैट टेम्परेचर,
कौन सा टेम्परेचर? जहां पे वेपर प्रेशर जो इस लिक्विड का होगा इट्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब आपको वहां पे वेपर्स पहले बनाने के लिए आपको इसको लिक्विड फॉर्म से गैसेस बनाना है, तो उसके लिए मुश्किल है, पहले ये इंटरेक्शन तोड़नी है, देन आफ्टरवर्ड जो इनके दरमियान बॉन्ड्स है उनको भी तोड़ना पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट इफ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एडिशन, जो आपके पास अपने बॉन्ड से पहले इन बॉन्ड्स को भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बात आई मेरी समझ? कोई कंफ्यूजन? तो शू कंफ्यूजन क्या तो है ताबित सर तिलचु मुबारक। दूसरा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज शाबाश, ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होगा इट इज विद इन, नहीं थोड़ी गड़बड़ होगी, गड़बड़ के नाम है थोड़ी, ये है इंटर, ये है इंट्रा, ठीक है। ये है इंटर, ठीक है, ये है इंट्रा, ठीक है। थोड़ा रिवर्स है, देखो इंटर लग रहा है क्या विद इन द मॉलिक्यूल, है ना, लेकिन इट इज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो इंट्रा आपके पास है इट इज विद इन द सेम मॉलिक्यूल, रिमेंबर दैट इट इज विद इन द सेम मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, ठीक है ना। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या एग्जांपल देंगे सर? यूजुअली आप देखोगे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कार्बन कंपाउंड्स में, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने पढ़े होंगे। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं नाइट्रो फिनॉल, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना 8th 9th 10th में, चलो 8th को छोड़ो, 9th को छोड़ो, 10th में पढ़ा होगा, 5th में पढ़ा है। फिनॉल किसे कहते हैं? फिनॉल, तो ऐसे बुझ में ऑल का थी माइंडस, ऑल अल्कोहल, शाबाश। एक अल्कोहल को ये याद क्या दिमो ना, अरे मिथानॉल है ना, या बुझ मुझो ना। वन अगर ऐसे बेंजीन रिंग, ठीक है ना, रिप्लेसिंग इट्स हाइड्रोजन बाय OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अच्छा ना फिनॉल, ठीक है, या बेंजीनॉल, तो ये कहते हैं, ठीक है। सो ये फिनॉल आपके पास है, इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा क्या नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2 ग्रुप, अच्छा ना नाइट्रो ग्रुप, तभी इसका नाम क्या पड़ता है नाइट्रो फिनॉल, ठीक है ना। इस तरह अगर खाली होगा ये नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना, अगर ना OH ग्रुप ऐसे सजनसन की, ठीक है। या आप पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे हम ये डिस्कस कर लेंगे वहां पे, ठीक है। तो नाइट्रोफिनॉल ये देखिए ध्यान रखो, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ O और यहाँ H है, ठीक है ना, और आपके पास यहाँ पे जुड़ा होगा NO2 ग्रुप, यहाँ पे जोड़ देते हैं, लेट्स सपोज एट N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है ना। सो इट इज NO2 ग्रुप, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कौन सा है डबल बॉन्ड है। सो किस किस के दरमियान, इसके और इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई बोलेगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान, दैट्स आल्सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग थियर, ठीक है ना। अब यहां पे दो चीजें आपके पास है, कभी कभार इस पोजीशन पे होगा, कभी कभार ये इस पोजीशन पे हो सकता है। यहां पे देखिए ध्यान रखो, इशू OH और यहां NO2 ग्रुप है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड हो, एक ये मिस्तेम दरमियान कौन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टाइप के फिनॉल को हम कहते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप है ना इधर, इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, या पोजीशन कैसे बना है सर, इस ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो या बना मेटा, वहां सीखेंगे, और इसको कहते हैं पैरा। देखिए खोवरी है ना, ऑर्थो मेटा, तो ये मीन्स क्या बनो पैरा। इस तरह जरा बता, ये है ना फंक्शनल ग्रुप, ये क्या, यस ऑर्थो, ये क्या ही मेटा, ये क्या ही पैरा, देखिए ऑर्थो मेटा क्या ही पैरा। वहाँ क्या दिमो ये ना, ये मिशन नाव दिवान तवे मूजबन ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, ये मिश दिवान पैरा नाइट्रो फिनॉल। अद मैं क्या तासित हैं वही तो है ऐसे क्या करो ना, तो ऑर्थो तो पैरा, द रीजन इज क्योंकि आपके पास यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास होता है ना पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या होता है सर, ज्यादा। पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, ज्यादा देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। रीजन क्या है, रीजन आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज कम्पेयर टू उसमें, ठीक है ना। ये वहां पे हम सीखेंगे, ये तुलो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोन अत पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इस तरह ऑर्थो और पैरा पे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं बोलूंगा कि एक्चुअली यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। तो एक आइडिया मिलूं कि जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के दरमियान वहां पे बनता है, ठीक है। तो रीजन एक्चुअली यही है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, तभी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। बात आई मेरी समझ, ठीक। तो यहाँ पे जो मैंने बता दी थी इससे पहले जो इंप्लीकेशन इसमें, इंप्लीकेशन का मतलब है कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आती है, असरात क्या है इसके। जिस तरह मैंने अभी बता दिया कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है, यूजुअली ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके पास इन एडिशन जो अपनी इंटरेक्शन होती है और भी टाइप की इंटरेक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, मॉलिक्यूल्स। जरा मुझे यहां पे बता दो इसके दरमियान होगी कुछ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की क्या फॉर्मूला है, CH3। बोलो बोलो बोलो, पूछ मुचुना ना हुई, इथेनॉइक एसिड इसे कहते हैं ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है ना CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O और H। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल आएंगे CH3, C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं दूसरा। तो इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां पे क्या होते हैं, डाइमेराइज, क्या होते हैं, दूचा बना, डाइमेराइज था कैसे, जाडी, ये जाडी या ऐसी देखना क्या है, ठीक है। यह आई बात समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन। सो आपके पास यहाँ पे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आपके पास एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो आपके पास होते हैं ये आपस में यहाँ पे डाइमराइज होते हैं। तो जहां पे भी आपको दिखेगी तीन चीजें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोवैलेंटली बॉन्ड्स, यहाँ पे आपके पास होगा हाइड्रोजन। तो जरूरी है कि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ज्यादा एनर्जी कहां पे आपको तोड़ने के लिए लगेगी, यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी आपको इसमें ज्यादा लगेगी, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दैट इज द फ्लोरीन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक। आई बात समझ।